कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं, ये बयान देने वाले जज शेखर कुमार यादव बुरी तरह से फंस चुके हैं। खबर का असर हुआ है, बहुत सारे लोगों ने खबर की थी और शेखर कुमार यादव के इस बयान की कड़ी निंदा की थी, क्योंकि वो जज के पद पर रहते हुए एक समाज के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया है और अब इस वीडियो की जांच कराई जाएगी, क्या क्या उन्होंने बोला है और उसके बाद जो इन पर कार्रवाई होनी है वो जल्द ही सबके सामने आ जाएगी। पूरी खबर डिटेल से बताता हूं, लेकिन एक अपील है कि वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। कल सोशल मीडिया पर, या मैं कहूँ परसों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जज शेखर कुमार यादव की, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिलहाल सिटिंग जज हैं। 2026 में इनका रिटायरमेंट होना है और उससे पहले ये तमाम प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। एक ऐसे ही प्रोग्राम में जो विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम था, लीगल सेल का उनका, वहाँ पर ये जाकर शामिल हुए और एक बयान इन्होंने दिया। वही जो व्हाट्सएप पर ज्ञान परोसा जाता है, एक समाज के खिलाफ जहर उगला जाता है, खासकर अगर मैं कहूँ मुसलमानों के खिलाफ, उसी मैसेज का ऐसा लग रहा था कि ये दिन रात व्हाट्सएप ज़्यादा पढ़ते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान इन्हें भरपूर मिलता है। एक जज रहते हुए भी इन्होंने इस तरह की बातें सरेआम की। यूसीसी की इन्होंने एक तरह से सपोर्ट किया, मुसलमानों को घातक बताया, कठमुल्ले शब्द का इस्तेमाल किया, हलाला का जिक्र किया, मदरसों का जिक्र किया, तमाम इस तरह की बातें की हैं जो एक संवैधानिक पद पर रहते हुए किसी शख्स को नहीं करनी चाहिए, खासकर जब लोगों को उससे न्याय की उम्मीद होती है। सोचिए अगर इसके यहाँ पर कोई केस आता होगा, ये उन्हें किस नज़र से देखता होगा। फिलहाल सिटिंग जज हैं, तो अब क्योंकि जब ये वायरल बयान हुआ तो तमाम लोगों ने इसकी निंदा की, बहुत सारे जो एमपी हैं उन्होंने राष्ट्रपति से शिकायत की, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म यानी कि CJAR ने एक पत्र लिखा था संजीव खन्ना को, जो कि फिलहाल मौजूदा CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उन्होंने कहा था कि ये जज हैं, किस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से जहर उगल रहे हैं, और फिलहाल सिटिंग जज हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दिया है कि इनके बारे में सारी चीज़ें मुहैया कराई जाए, ये कौन है सारी डिटेल उनके पास भेज दी जाए, वो वीडियो भेज दी जाए, क्या कुछ उन्होंने बोला है, और उसके बाद इन पर संज्ञान और जो एक्शन है वो लिया जाएगा। CJR ने एक लेटर लिखा था, उन्होंने कहा था कि ऐसे बयान से आम नागरिकों के मन में न्यायपालिका की स्वायत्ता और निष्पक्षता को लेकर संदेह पैदा हो सकता है और पैदा होता है। ऐसे मामले में आपकी ओर से एक्शन की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को लिखे गए पत्र में ये सारी बातें कही गई हैं, जो मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुका हूं कि देखिए अगर कोई केस इनके पास जाता है तो नागरिकों के मन में ये संदेह पैदा हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारे जज हैं और जब केस एक दूसरे के पास जाता है, जो भी बेंच सुनती है और ख़ासकर अगर इनमें उनका नाम आता है और आज के टाइम पर इनके पास इस समाज से जुड़े लोगों के कुछ केस होंगे, तो वो उनके मन में किस तरह का सवाल पैदा होगा, शंका पैदा हो जाएगी, क्या हमारे लिए न्याय पैदा होगा या नहीं होगा। और ये बहुत सोचने वाली बात थी कि एक सिटिंग जज, मौजूदा सिटिंग जज जो कि फैसला करता है, जिससे लोगों को इंसाफ की उम्मीद होती है, ना कि सिर्फ फैसलों की, इंसाफ की उम्मीद होती है, इंसाफ के लिए वो बहुत सारी चीज़ें करता है। तो अगर इस तरह की बातें की जाएंगी तो लोगों के मन में शंका तो पैदा होगी ही। और क्या ये इन्होंने सिर्फ इसलिए कि मुझे रिटायरमेंट के बाद कोई पद मिल जाए और मैं किसी और पद पर पहुंच जाऊं, ऐसा कुछ कहा है? तो इस बारे में भी जांच की ज़रूरत है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले चुका है, हाई कोर्ट को आदेश दिया है कि तमाम चीज़ें मुहैया कराई जाए, उसके बाद देखें आगे क्या होता है। तो शेखर कुमार यादव फिलहाल नप चुके हैं और मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। तो आप लोग इस पर जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।